नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। दोस्तों, एक बात आप पहले समझ लीजिए कि जो 5 लेटर अलग अलग लिखे गए हैं, केवल इन 5 लेटर के सहारे पूरी इंग्लिश चलती है। यानी कि इनके बिना ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो बन सकता हो इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अगर इनको हम सही तरीके से यूज करना सीख गए, इनका कब किस प्रकार से उच्चारण करना है अगर ये सीख गए, तो पूरी इंग्लिश हमारी यहीं से ख़त्म हो जाएगी। यानी इंग्लिश पढ़ने में कभी कोई दिक्कत होना नहीं है। सो इनके जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपको रीडिंग में कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? ए। ओके, इसे पढ़ते हैं ई, इसे पढ़ते हैं आई, इसे पढ़ते हैं ओ एंड इसे पढ़ते हैं यू। अब इन पांचों को समझ लीजिए, ये होते हैं वॉवेल्स। क्या होते हैं? वॉवेल्स। टोटल 5 वॉवेल्स होते हैं। इसके अलावा बचते हैं 21, वो सब होते हैं कॉन्सोनेंट। आज हम इनका कॉम्बिनेशन सीखने वाले हैं। ओके, सो चलिए अब रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं। अब एक बात, पहला रूल आप याद रखिएगा कि ए जब किसी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में आएगा तो इसका उच्चारण करते हैं ए की मात्रा की तरह। कैसे करते हैं? ए की मात्रा। देखिए यहाँ पे ए लिखा है ना, लेकिन ये बनाएगा ए की मात्रा। ओके, चलिए पढ़ के देखते हैं। अब ये क्या लिखा है? एम, इससे बनता है माँ। क्या बनता है? माँ। और एन से क्या बनता है? ना। तो ये हो गया हमारा मन, है ना। अगर हम 12 खड़ी में देखें तो हमारा मन हो गया। बट इंग्लिश लैंग्वेज में जो ए है ये ए की मात्रा बनाता है, तो इससे बन जाएगा मैन। ओके, ये बात आपको समझ में आ रही है? इसके बाद देखिए सी ए टी, सी को हम पढ़ते हैं का, ए लगा है तो ए की मात्रा लगाएंगे और टी से बन जाएगा टा, तो ये बन जाएगा कैट। ओके, एफ ए एक्स, एफ से बनता है फा, ए है तो ए की मात्रा लगाएंगे और एक्स को आधा का और स, ऐसे है ना, फैक्स। क्या बन जाएगा? फैक्स। पहला रूल था कि ए अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में है तो उसका उच्चारण ए की मात्रा की तरह करते हैं। ओके, अब ई को देख लीजिए। ई अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में है तो इसका उच्चारण करते हैं ए की मात्रा। क्या? ए की मात्रा। अभी ए की मात्रा में भी टाइम बड़ा कम देना है, थोड़ा सा टाइम। ओके, जैसे एम ई एन, एम से बन जाएगा माँ, ई की मात्रा है तो ए लगाएंगे और एन से बनता है ना, ये क्या हो गया? मेन। मेन नहीं पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, मेन नहीं पढ़ना है। मेन किसको पढ़ते हैं? देखिएगा, जब एम ए आई एन, जब ए और आई का कॉम्बिनेशन आता है तो इसे हम पढ़ते हैं मेन। लिखा तो ऐसे ही रहेगा बट इसमें टाइम लगता है। मेन, ये क्या है? मेन। बोलने में फर्क आपको समझ में आ रहा है? मेन और मेन। ओके, उसी प्रकार एस ए टी, एस से बनेगा सा और ई है तो ए की मात्रा लगाएंगे और टी से बन जाएगा टा, तो ये क्या बन गया? सिट। ओके, अब एच ई एल पी, एच से बनता है हा, ई है तो ए की मात्रा, एल तो आधा ला लगा लेंगे और पी से बनेगा पा, ये हो गया हेल्प। हेल्प मीन्स मदद करना होता है। ओके, हम फोकस कर रहे हैं स्पेशली रीडिंग के लिए किस तरीके से उच्चारण करना है। देखिए, लगा तो एक ही मात्रा है बट हल्का सा टाइम देना है। मेन, सेट, हेल्प। ओके, अब आई को समझ लीजिए। जब आई आएगा दो कॉन्सोनेंट के बीच में तो इनका उच्चारण करते हैं छोटी ई की मात्रा की तरह। कैसे? ये ई लिखा है ना, मात्रा ऐसे बनती है छोटी ई की। ओके, जैसे एस आई टी, एस से क्या बनता है? सा। अब आई है तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और टी से बन जाएगा टा, तो ये होगा सीट। क्या बन गया? सीट। एम आई डबल एस, तो एम से बन जाएगा माँ, आई है तो छोटी की मात्रा और एस से सा, ये हो जाएगा मिस। ओके, एस आई एक्स, एस से बनता है सा, आई है तो छोटी की मात्रा और एक्स से आधा का और सा बनता है ना, ये हो जाएगा सिक्स। क्या बन गया? सिक्स। अभी अगर ओ आता है दो कॉन्सोनेंट के बीच में तो इसका उच्चारण करते हैं ओ की मात्रा। क्या? ओ की मात्रा कैसे बनता है? बड़ा आ और ऊपर ऐसे लगाना है ओ। देखिएगा, एन से बनता है ना और ओ की मात्रा लगाएंगे नौ,
टी से बन जाएगा ट, ये हो गया नॉट। क्या हो गया? नॉट। नोट नहीं पढ़ना है फैशन में आकर के, नॉट। क्या लिखा है? नॉट। एम ओ एम, एम से बनता है म, ओ है तो ओ की मात्रा, और एम से माँ, ये हो गया मॉम। ओके। एफ ओ एक्स, एफ से बनता है फ, ओ से ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, और क्स, आधा का और सा, फॉक्स। क्या बन गया? फॉक्स। ओके। वहीं अब यू को समझ लेते हैं। यू जब आएगा दो कॉन्सोनेंट के बीच में, तो इसका उच्चारण छोटा आ की मात्रा की तरह, यानी कि कोई मात्रा यहां पे लगती ही नहीं है। ध्यान से समझिएगा। जैसे एच यू टी, तो एच से बनेगा ह और टी से बनेगा टा, इसे हम पढ़ेंगे हट। हुट नहीं पढ़ना है, हट। क्या पढ़ना? हट। एम यू डी, एम से बनता है म, यू से छोटा की मात्रा, तो कोई मात्रा यूज नहीं करना है, और डी से बन जाएगा ड, तो ये हो जाएगा मड। ओके। एल यू सी के, एल से बनता है ल, और सी के दोनों मिला के बनेंगे क, लक। क्या हो जाएगा? लक। यहां पे यू लगा तो है, बट यहां पे कोई मात्रा नहीं है, छोटा की मात्रा होती है जो दिखता नहीं है, बस होता है, क्योंकि इसमें हल्का सा टाइम लगता है। ओके। तो उसमें दिखने जैसा ऐसा कुछ होता नहीं है। अभी हमने केवल अकेले अकेले में समझा। जब अकेले में ए आता है, ई आई ओ यू, ये जब अकेले होते तब इनका उच्चारण हमने करना सीखा। ओके। अभी हमने जो पहले पार्ट में रूल सीखा था कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में आने पर इनका उच्चारण क्या होता है, वो उच्चारण जब आर आता है इनके साथ में तो चेंज हो जाता है। देखिए, अब मैंने सभी के साथ में आर लगा लिया है, ए के साथ, ई के साथ, आई के साथ, ओ के साथ और यू के साथ, सबके साथ में आर लगा है। अब यहाँ पे इनका उच्चारण हो जाएगा चेंज। ओके। अब जैसे यहाँ पे सी ए आर लिखा है, आप देखते हैं कि दो के दोनों कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण ए की मात्रा नहीं होगा, बड़ा आ की मात्रा होगा, क्योंकि यहाँ पे आर लगा है। ध्यान दीजिएगा। तो क्या बनेगा? बड़ा आ की मात्रा। तो सी से बन जाएगा का, और बड़ा आ की मात्रा लगाएंगे, और आर से बनता है रा, ये हो गया कार। कौर नहीं बोलना है, केवल बड़ा आ का मात्रा है ना, कार। एफ ए आर, एफ से बनता है फ, ए से आ की मात्रा, बड़ा आ, और आर से बन जाएगा रा, फार। ओके। डी ए आर के, डी से बनता है डा, बड़ा आ की मात्रा, अब आर ये उल्टा लगाएंगे ऐसे, है ना, अब का, ये हो जाएगा डार्क। क्या हो जाएगा? डार्क। क्या ये आपको समझ में आया? केवल आर के साथ ऐसा होता है, बाकी कोई भी कंसोनेंट आता तो ए की मात्रा ही हम लगाते हैं। ओके। अब देखिए, जब ई और आर साथ में आएंगे तो ये आ की मात्रा, छोटा आ की मात्रा की तरह काम करता है। छोटा आ की मात्रा, जैसे यू के साथ हमने देखा था, उसमें कोई मात्रा नहीं लग रहा था, वैसे अगर ई के बाद में आर आ गया तो ई के साथ भी यही होता है। ओके। जैसे एच ई आर डी, इसे हेड नहीं पढ़ना, क्या पढ़ेंगे? हा, और ड में रा लगा देंगे, हर्ड। क्या बन गया? हर्ड। ओके। इस प्रकार से बनेगा। अब एच ई आर, तो एच से बनेगा हा, और आर से रा, ये हो गया हर। हेर नहीं पढ़ना है, हर। ओके। ये ओ के कैटेगरी का एक वर्ड यहां पे आ गया है, इसे तो आप सब लोग पढ़े होंगे। क्या पढ़ते हैं? डॉक्टर। जब ओ आर आता है ना, तो इसे भी और पढ़ते हैं, तो क्या बन जाएगा? डॉक्टर। चलिए इसको समझिए। जब आई के साथ में आर आता है, तो यहां भी आई को छोटा आ की मात्रा की तरह यूज करते हैं, छोटा आ की मात्रा की तरह। ओके। जैसे एस आई आर, तो एस से बना सा, और आर से बना रा, ये हो जाएगा सर। सिर नहीं पढ़ना है सर, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, हिंदी बारह खड़ी नहीं है, ये इंग्लिश है। एस आई आर से क्या बनेगा? सर। अब एस एच से बनता है ये वाला सा, और आर टी, तो शर्ट। क्या बन गया? शर्ट। एफ एल, फ्ल। क्या? फ्ल। आर टी, रिट, फ्लर्ट। क्या बन गया? फ्लर्ट। यहां पे आई का यूज कैसे हुआ? छोटा आ की मात्रा की तरह। ओके। आप देखिएगा, जब यहां पे आर आ जाएगा, ओ आर, हालांकि ये सभी के साथ ऐसा ही होता है, ओ के साथ कोई भी आएगा तो यहां पे ओ की मात्रा ही बनती है। क्या? ओ की मात्रा बनती है, चाहे कहीं पे भी होगा। ओके। जैसे एन ओ आर, जिसे हम क्या पढ़ते हैं? नॉर। क्या बनेगा? नॉर। एफ ओ आर, इसे पढ़ते हैं फॉर। क्या? फॉर। फैशन में आके फोर नहीं बोलना है, फॉर ये। ओके।
SORT, शॉर्ट। क्या पढ़ते हैं? शॉर्ट। ओके, अब ध्यान से देखिएगा U और R को। जब U और R साथ में आते हैं, ओके, तो U का उच्चारण होता है छोटा आ की मात्रा की तरह। कैसे? छोटा आ की मात्रा की तरह। जैसे HURT, H से बना हा और T से टा, ये R तो आधा आएगा, हर्ट। क्या हो गया? हर्ट। BURN, B से बनेगा ब, N से न और आधा रा, बर्न। ओके। SURF, S से बनता है सा, F से फ और आधा रा, सर्फ। क्या बन गया? सर्फ। ये दूसरा रूल था। जब इन वॉवेल्स के साथ में आर कंबाइन होके आता है तो इनका उच्चारण किस प्रकार से होता है, ये हमने समझ लिया। ओके दोस्तों, अब हम समझेंगे जब ए के साथ में ई लगाते हैं और ई के साथ में ई लगाएंगे, आई के साथ में ई लगाएंगे, ओ के साथ में ई लगाएंगे और यू के साथ में ई लगाएंगे। साथ में नहीं, ये जो बीच में एक ब्लैंक स्पेस छोड़ा गया है वहां पे एक कॉन्सोनेंट आएगा। क्या आएगा? एक कॉन्सोनेंट आएगा। उसके बाद इनका क्या उच्चारण बनता है, चलिए ये देख लेते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे क्या लिखा? MAKE। देखिए ए और ई के बीच में एक कॉन्सोनेंट आ रहा है। ओके, तो ये ए और ई मिलके बनाएंगे ए की मात्रा। क्या बनाएंगे? ए की मात्रा। ध्यान से देखिएगा, एम से बनता है माँ, ए और ई है तो ए की मात्रा, और के से बनेगा का, मेक। क्या पढ़ते हैं? मेक। मेक नहीं, मेक। इसमें टाइम देना है। जैसे हमने क्या लिखा था? MEN, मेन। यहाँ पे टाइम नहीं दे रहे थे, मेन, बट इसे मेक, यहाँ पे टाइम लग रहा है। ओके। FAKE, ए और ई का कॉम्बिनेशन, तो F से बनेगा फा, ए और ई मिलके बनाएंगे ए की मात्रा, और के से बन जाएगा का, तो ये हो गया फेक। क्या बन गया? फेक। LAKE, एल से बन जाएगा ला, ए और ई से ए की मात्रा और के से बन जाएगा का, तो ये हो गया लेक। इस तरीके से उच्चारण करते हैं जब ए और ई का कॉम्बिनेशन आएगा। और जब ई और ई, मैंने दोनों को साथ में नहीं किया है, दोनों के बीच में एक कॉन्सोनेंट आएगा। ओके, तो जो लास्ट वाला ई होता है वो हो जाएगा साइलेंट। या ऐसा समझ सकते हैं कि इन दोनों का यूज करके हम बनाते हैं बड़ी ई की मात्रा। ओके, बट केवल यहीं पे आएगा, इसके लिए ये हमारा साइलेंट के बराबर ही माना जाएगा। जैसे देखिएगा, पहला वर्ड क्या लिखा है? COM, तो कम, पी है तो कम, LET, यहां से देखिएगा तो क्या बनेगा? लीट। क्या बनेगा? लीट। ये हो गया कंप्लीट। यहां पे देखिए TH से बना था, अब ई है तो लगाएंगे बड़ी की मात्रा और एम से बनेगा माँ, ये हो गया थीम। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है बड़ी की मात्रा। ओके, अकेला ये रहता तो हम इसको पढ़ते देम, एक ही मात्रा था। ओके, आगे देखिए CON, तो क्या बन जाएगा? कन। इसे पढ़ेंगे सा, तो कंसीड। क्या बन जाएगा? कंसीड। ओके, इसके बाद जब आई और ई का कॉम्बिनेशन आएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में एक एक कॉन्सोनेंट होगा। ओके, तो जो आई है इसका उच्चारण करते हैं हम आई की तरह। क्या? आई की तरह, यानी कि बड़ा आ रहेगा, बड़ा की मात्रा आएगा और ई पूरा आएगा। देखिएगा, जैसे KITE, तो के से बनेगा का और आ की मात्रा लगाइए, ई लगा दीजिए और टा, क्या बन गया? काइट। क्या बनेगा? काइट। ये आई है तो बड़ा ई नहीं रहेगा ना, छोटा ई रहता है। क्या पढ़ेंगे? काइट। LIME, एल से बना ला, बड़ा की मात्रा और छोटी ई, फिर एम से बन जाएगा माँ, ये हो गया लाइम। इसको किटे, लिमे, फिने ऐसा नहीं पढ़ना है, ये रूल है। FINE, तो एफ से क्या बन जाएगा? फ, आई, फाई, एन से बनेगा ना, क्या हो गया? फाइन। ओके, अब देखिएगा जब ओ और ए का कॉम्बिनेशन बनता है तो हमेशा ओ की मात्रा आती है। क्या? ओ की मात्रा आती है। देखिएगा, सी से बन जाएगा का और ओ और ई मिलके बनाएंगे ओ की मात्रा और के से बनेगा का, ये हो जाएगा कोक। ओके, अगर केवल COK लिखा होता तो कॉक पढ़ते। क्या? कॉक। लेकिन ई आ गया, दोनों कंबाइन होकर बनाए ओ की मात्रा। MORE, एम से बनता है माँ, ओ और ई मिलके ओ की मात्रा बनाएंगे और आर से रा, ये हो जाएगा मोर। ओके, अब TONE, टी से क्या बनता है? टा, ओ और ई से ओ की मात्रा और एन से बनेगा ना, तो ये हो जाएगा टोन। ओके,
अब यहाँ देखिए CUTE, सी से क्या बनता है का। अच्छा समझ लिए पहले, जब यू और ई आएगा तो क्या यू की मात्रा बनाता है, क्या यू, ऐसे यू बनाएगा पूरा का पूरा यू। अब जैसे CUTE ना, जैसे क्या पढ़ेंगे क्यूट, क्या पढ़ेंगे क्यूट, ये यू और ई मिलके यू बनाया। यहाँ पे देखिएगा TUNE, इसे पढ़ेंगे ट्यून, क्या पढ़ेंगे ट्यून। MUTE, इसे पढ़ते म्यूट, क्या पढ़ते म्यूट। आपने देखा होगा जो पहला लेटर हमारा आ रहा है वो हाफ हो जाता है, आधा। जैसे क्यूट का थोड़ा सा है, ट्यून टा थोड़ा सा है, म्यूट मा थोड़ा सा है, बट जो यू है वो पूरा का पूरा है। ओके, ये था कॉम्बिनेशन। दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक ही वीडियो में प्रॉपर इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा, हर एक रूल के साथ। तो आज मैं सिखाऊंगा, आप भी टाइम दीजिए, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं। ओके, अब जब भी मैं कॉन्सोनेंट की बात करूंगा, क्या जब भी मैं कॉन्सोनेंट की बात करूंगा तो आप वहां पे आर को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आर के लिए थोड़ा सा अलग रूल होता है हर केस में। ओके चलिए देखते हैं। अब जब डबल ओ का कॉम्बिनेशन आएगा, यानी कि ओ जब दो बार आता है और अगर कॉन्सोनेंट है तो उसका उच्चारण करते हैं बड़ा ऊ की मात्रा की तरह, क्या बड़ा ऊ की मात्रा। जैसे बी डबल ओके, तो बी से बनता है ब। ओके, अभी छोटा ऊ, सॉरी छोटा ऊ की मात्रा बनता है तो ये हो जाएगा छोटा ऊ, और के से बनता है का तो ये हो जाएगा बुक। हमने 12 खड़ी में पढ़ा है कि जब डबल ओ आएगा तो बड़ा ऊ का मात्रा होता है ना, ऊंट वाला, बट नो, ये छोटा ऊ की मात्रा। एल डबल ओ के, एल से बनता है ला, डबल ओ से छोटा ओ की मात्रा और के से बनेगा का तो ये हो जाएगा लुक। एक और वर्ड है जी डबल ओ डी, जी से बनेगा गा, डबल ओ से छोटा ओ की मात्रा और डी से बनेगा डा, ये हो गया गुड। ये बाकी के कॉन्सोनेंट के लिए है। ओके, बट जब आर रहेगा इनके बाद, डबल ओ के बाद में अगर आर आएगा तो ये डबल ओ मिलके बनाएंगे ओ की मात्रा, क्या बनाएंगे ओ की मात्रा। ध्यान से समझिएगा, जैसे डी डबल ओ आर, तो डी से बनता है डा, अब डबल ओ से बनेगा ओ की मात्रा और ये आर से रा, अब बन जाएगा डोर। हम इसको लोक नहीं पढ़ सकते बट इसको डोर पढ़ना है, क्यों, आर के साथ अलग रूल होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब एफ एल डबल ओ आर, यहां भी डबल ओ और आर है तो क्या बन जाएगा, एफ एल से फ्ला और फ्लोर, क्या बन जाएगा फ्लोर। फ्लोर नहीं पढ़ना, फ्लोर। ओके, समझ में आ गया इतना। चलिए अब समझते हैं डबल ई की कहानी। जब डबल ई आता है, ओके, दो कॉन्सोनेंट के बीच में तो बड़ी ई की मात्रा बनती है, क्या बड़ी की मात्रा। जैसे एम डबल ई टी, एम से बनता है मा, डबल ई तो बड़ी की मात्रा और टी से बन गया टा, ये तो 12 खड़ी का रूल है ना, मीट, समझ गए। एस डबल ई एन, एस से बना सा, डबल ई से बड़ी की मात्रा और एन से बना ना तो ये हो गया सीन। ओके, जैसे मैसेज सीन करना। यहाँ पे क्या लिखा, ग्रीड, जी आर से बना ग्र, बड़ी की मात्रा और डी से डा, ये हो गया ग्रीड। बट कहानी चेंज होता है जब डबल ई के साथ में आर आ रहा है, क्या आर आ रहा है, ये बन जाएगा ईयर, क्या बन जाएगा ईयर। जैसे सी एच से बनता है चा, तो छोटी ची, य और रा, चीयर, क्या बन जाएगा चीयर। यहां पे देखिएगा CAR, इससे क्या बनेगा कै, बनता है ना कै, री ईयर, कैरियर, क्या बन जाएगा कैरियर। तो जब डबल ई और आर आता है तो ये क्या बनता है, छोटाई की मात्रा और ईयर, ईयर। ओके, अब देखिएगा अगला रूल, ए और ई का कॉम्बिनेशन मैंने आपको समझाया, क्या अभी मैंने आपको समझाया था, बट आपने आर वाली कहानी भी देखी नहीं है। जब MAKE, जब कॉन्सोनेंट आ रहे हैं बीच में, ओके, इन दोनों के बीच में आर के अलावा तो ए की मात्रा बनती है। जैसे एम से बनेगा मा, ए और ई मिला के बनाएंगे ए की मात्रा और के से का, ये बन गया मेक। SH से बनेगा सा, ए और ई से ए की मात्रा और एम से मा, ये हो गया सेम। SH से बनेगा सा, ए और ई से ए की मात्रा और डी से डा, ये हो गया सेड। बट जब ए और ई के बीच में आर आएगा तो क्या बनेगा एयर, क्या बनेगा एयर, ए की मात्रा और ईयर। जैसे एफ से बना फ, ए की मात्रा और ईयर, क्या हो गया फेयर, क्या पढ़ेंगे फेयर। SH से बनेगा सा,
ए की मात्रा और ईयर, तो क्या बन जाएगा? शेयर। क्या बन जाएगा? शेयर। ओके। अभी जब ओ और ई का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो इसकी कहानी थोड़ी सी अलग होती है। जब इनके बीच में एम आता है और इनके बीच में एन आता है तब कहानी थोड़ी सी चेंज होती है। बाकी ओ और ई मिलके बनाते हैं ओ की मात्रा। ध्यान से देखिएगा, एम ओ आर ई, तो एम से बनेगा माँ, ओ ई से ओ की मात्रा और आर से रा, ये बन गया मोर। एम ओ एल ई, एम से बन गया माँ, ओ और ई से ओ की मात्रा और एल से ला, ये हो गया मोल। पी ओ एल ई, पी से बना पा, ओ और ई तो ओ की मात्रा, एल से ला, ये हो गया पोल। बट जब ओ और ई के बीच में एम आएगा और एन आएगा तो इनका उच्चारण छोटा आ की मात्रा की तरह है, यानी कि निगेटिव बराबर होता है। जैसे एस ओ एम ई, तो इसे हम पढ़ेंगे सम। क्या पढ़ेंगे? सम। एन ओ एन ई, इसे पढ़ेंगे नन। क्या पढ़ते हैं? नन। एक और वर्ड होता है जब वी आता है भी, जैसे एल ओ वी ई, इसे हम क्या पढ़ते हैं? लव। क्या पढ़ते हैं? लव। लोभ नहीं पढ़ते। ऐसे डब भी होता है, डी ओ वी ई, इसे क्या पढ़ते हैं? डब। क्या पढ़ते हैं? डब। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, बट हम इसे गलत नहीं ठहरा सकते। ओके, क्योंकि कोई भी ट्रिक 100% काम नहीं करती है। हर एक रूल में, हर एक ट्रिक में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं। हम अपने सीखने के लिए हर एक तरीके से कोशिश करते हैं सही साबित करने का। जहाँ तक सही होता है वहाँ तक सीखते हैं, जहाँ से गलत होता है वहाँ से अलग चीज़ सीख लेते हैं। ओके, चलिए अब देखिएगा, जब u और e के बीच, सॉरी, u और e का कॉम्बिनेशन बनता है दो कॉन्स्टेंट के बीच में, तो u की मात्रा बनती है। ये मैंने आपको समझाया था अभी पिछले पार्ट में। तो क्या बन जाएगा? क्यूट। ये क्या बन जाएगा? ट्यून। ये क्या बन जाएगा? म्यूट। ये बात आपको समझ में आती है। बट इनके बीच में अगर आर आ जा रहा है, क्या आर आ जा रहा है, तो इनको हम पढ़ते हैं योर। यू आर ई को हम पढ़ेंगे योर। ध्यान से देखिएगा, पी यू आर ई, इसे पढ़ते हैं प्योर। क्या पढ़ते हैं? प्योर। सी यू आर ई, इसे पढ़ते हैं श्योर। क्या पढ़ते हैं? श्योर। अगर सी यू आर ई लिखा हो, इसे पढ़ते हैं क्योर। क्या पढ़ते हैं? क्योर। ये एक रूल है, जब यू आर ई आएगा तो योर पढ़ना हो इसको। ओके, ये आपको समझ में आ रहा है? चलिए अगला रूल देख लीजिए। जब ई और ए का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये दोनों साथ में रहेंगे, तो इनका उच्चारण होता है बड़ी ई की मात्रा की तरह, लेकिन कॉन्सोनेंट के बीच में ही रहेंगे या उनके आसपास ही रहेंगे, तभी तक ये कहानी होगी। आर के लिए कहानी बदल जाएगा। पहले उनको समझ लीजिए, एस डबल ई के, ये हो जाएगा सा में बड़ी की मात्रा और का, ये हो गया सीख। यहाँ पे केवल एक पी है तो पी में बड़ी की मात्रा, ये हो गया पी। अब यहाँ पे आर ई ए डी, इसे हम क्या पढ़ते हैं? रीड। चलिए ये बात तो बड़ी आसान थी, बट जब ई ए आर, ई ए के बाद में आर आ गया तो क्या पढ़ते हैं इसको? ईयर। क्या पढ़ते हैं? ईयर। छोटा ई और ईयर। तो एच है यहाँ पे, तो ही ईयर, हियर। क्या बन जाएगा? हियर। एफ ई ए आर, ये क्या बन जाएगा? फियर। क्या बन जाएगा? फियर। ई और ए के साथ में जब आर आ रहा है, देखिएगा आर जिसके भी साथ आ रहा है उन सब की कहानी बदलती जा रही है। इसलिए मैंने आपसे शुरू में ही बोला था कि आर को कॉन्सोनेंट में नहीं मानना है, तो कॉन्सोनेंट ही, बट रूल उसके लिए अलग होता है। ओके, अब देखिएगा, जब ओ और ए की बात करते हैं, ये दोनों जब साथ में हो तो ये मिल करके बनाते हैं ओ की मात्रा। क्या बनाते हैं? ओ की मात्रा। देखिएगा, जी से बनेगा गा, और ओ ए से ओ की मात्रा, टी से टा, ये हो गया गोट। आर ओ ए एस टी, आर से रा, ओ ए से ओ की मात्रा, एस टी, आधा सा और टा, ये हो गया रोस्ट। क्या बन गया? रोस्ट। बी आर ओ ए डी, इसे क्या पढ़ते हैं? ब्रॉड। क्या पढ़ते हैं? ब्रॉड। या कभी कभी इसको ब्रॉड पढ़ते हैं। क्या? ब्रॉड। ओके, ब्रॉड पढ़ते हैं या ब्रोड पढ़ सकते हैं। ओके, फ्लोट। क्या लिखा? फ्लोट। ओथ, क्या हो जाएगा? ओथ। देखिए केवल यही एक वर्ड मिला जिसको हम ब्रॉड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ब्रॉड, यानी कि ओ की मात्रा बना रहे हैं। बाकी हर एक केस में यहाँ पे ओ की मात्रा आई है।
ओके, चलिए अब अगर यू के बाद में कोई वॉवेल आ रहा है, यू के बाद में कोई भी वॉवेल आ रहा है, तो हम वहाँ पे यू को साइलेंट के बराबर कर देते हैं। क्या? साइलेंट के बराबर। जैसे क्यू यू आई टी, तो क्यू से बना आधा का और वाह है, आई टी है तो क्या लिखे? क्विट। क्या लिखा? क्विट। यू का यूज हमने नहीं किया। जी यू ई डबल एस, तो जी से बना गा और ई से एक ही मात्रा और एस, क्या बना? गेस। हमने यू का यूज ही नहीं किया। जी यू ए वी ई, जी से बनेगा गा, इसे क्या पढ़ते हैं? ग्वावा। क्या पढ़ते हैं? ग्वावा। क्या? ग्वावा। यहाँ पे हमने यू का यूज नहीं किया। डुओ, डी से क्या बना? ड और इसे ओ की मात्रा, क्या बन जाता है? डुओ। यहाँ पे हल्का सा यूज हुआ, डुओ। क्या? हल्का सा यूज। या ऐसा समझ सकते हैं कि ड को हमने आधा ही लिया तो क्या हो जाता? डो। लेकिन यू का उच्चारण यहाँ पे नहीं होगा। अब क्यू यू आई एल टी, तो क्यू से क्या बनता है? क और वा, आई से एक ही मात्रा, एल टी, क्विल्ट। क्या बन जाएगा? किल्ट। किल्ट या क्विल्ट पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे यू हमारा साइलेंट हो गया। अभी कहानी समझते हैं। जब ए के साथ में यू आएगा, क्या? ए के साथ में यू आएगा तो इनका उच्चारण हमेशा करते हैं अ की तरह। क्या? अ की तरह। जैसे ए यू से अ, टम। अभी एम के बाद जब एन आता है ना तो ये साइलेंट ही रहता है, तो ऑटम, यहाँ पे ऑटम नहीं पढ़ना है, एन साइलेंट रहेगा। ओके, ऑटम। ई एक्स, एक्स, तो क्या पढ़ेंगे? एग्जॉस्ट। क्या पढ़ते से? एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट। एल से लॉन, लॉन्ड्री, लॉन्ड्री। क्या पढ़ा? लॉन्ड्री। ए यू से ऑ, टी एच थ, ऑथर। क्या? ऑथर। अब जब ओ और यू आएगा इसे आउ पढ़ते हैं। क्या? आउ। यहां पे आर है तो कहानी चेंज होगी थोड़ी सी। जैसे ए बी यू यू टी, तो क्या पढ़ेंगे इसे? अबाउट। क्या? अबाउट। सी एल ओ यू डी, इसे पढ़ते हैं क्लाउड। क्या पढ़ना? क्लाउड। एन ओ यू एन, इसे पढ़ेंगे नाउन। हर जगह आओ, बड़ा आओ छोटा हुआ रहा है, बट यहाँ पे इसको पढ़ते हैं और। क्या पढ़ते हैं? और। आर के साथ है तो कहानी चेंज है यहाँ पे। ओके, बाकी यहाँ पे वाउंड। क्या पढ़ना है? वाउंड। यहाँ तक सेम सेम रहा। ओके, अब एक कहानी और समझ लेते हैं। जब टी यू आर ई साथ में आएगा, क्या? टी यू आर ई, तो इनको हमेशा पढ़ना है चर। क्या पढ़ना है? चर। ध्यान से देखिएगा, एन ए टी यू आर ई, तो इसे पढ़ते हैं नेचर, नेचर। एफ यू, ये बन जाएगा फ्यू, और इधर क्या है? चर, तो बन जाएगा फ्यूचर। मैं, एम ए टी, तो क्या हो जाए? मैं। मैच्योर, इसे पढ़ते हैं मैच्योर, मैचर नहीं पढ़ना है, मैच्योर, क्योंकि यहाँ पे आर आ रहा है। ओके, क्या बन जाएगा? मैच्योर। केवल एक है जहां पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे कैप्चर। क्या? कैप्चर। दोस्तों कुछ वर्ड्स है जो रूल को फॉलो नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया नेचर, ये हो गया फ्यूचर, ये हो गया कैप्चर, होता है मैन्युफैक्चर, लेक्चर, बट ये लिखा है मैच्योर, ये मैचर नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आपने ऐसे कितने वर्ड्स देखे जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उनको एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड कोई डाउट है तब भी आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाएं और सही तरीके से इंग्लिश पढ़ना सीखें। ओके, एंड साथ भी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिले एंड आप काफ़ी कम टाइम में फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।